मते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी से निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल साइलेंट में थोड़ी देर के लिए सभी मोबाइल निकालिए और उसका ऐसा साइलेंट का बटन दबा दीजिए। आपको लग रहा है कि है साइलेंट में, फिर भी चेक कीजिए, वो बीच में बजेगा। मैंने भी कर दिया साइलेंट पे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आज कुछ छुट्टी है क्या? आज थोड़े कम लोग आ गए। छुट्टी क्लास के लिए ही छुट्टी ले ली। कभी कम कभी ज़्यादा कभी। जय जय धूप। अच्छा अच्छा, तो लोग बढ़ेंगे। ओके ठीक है, आप आए वही काफ़ी है। आप सिंसियरली हर संडे आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कितने गुरु हो गए अभी कवर? 19 हो गए। आज 20वां है बराबर। पिछली बार हमने किसके बारे में देखा था? बालक। ओके, बालक जैसा निश्चिंत रहता है वैसे। और तो अभी 20वें गुरु इस बार हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? कंगन। यस। कंगन से क्या सीखा अवधूत ब्राह्मण ने? कंगन, कंगन बैंगल। हाँ। तो ये 11वें स्कंद का 9वें अध्याय में ये कथा आती है। 9वें अध्याय के 7वें श्लोक है ये। तो इसमें वर्णन करते हैं अवधूत ब्राह्मण कि एक बार जब वो गए थे एक जगह पे, तो वहाँ पे लड़के वाले लड़की के घर पे जा रहे थे रिश्ता फिक्स करने के लिए। तो उस समय ये जब लड़के वाले पहुँचते हैं लड़की के घर पे, तो वहाँ पे वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, उनका स्वागत वगैरह करती है, उनको बिठाती है। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पे कुछ भी रेडी नहीं है उनके लिए। अभी सब उसको ही करना है, अकेले को। और खाना ये बनाना, ये क्या मतलब दड़न वगैरह आना गिरनी मत। तो वो सब उसको ही सब करना है और उसके मदद के लिए कोई नहीं। तो ऐसी सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन अवधूत ब्राह्मण यहाँ पे
बता रहे। तो अभी वो जो लड़की थी उसको अभी काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अंदर जाती भी है वो अंदर के कमरे में, और बाहर के कमरे में ये सब लड़के वाले बैठे। तो अभी अंदर जाके जब वो काम कर रही थी, जब वो पहले के ज़माने में था ना जात कितने लोग वो घर पे है जात अभी आजकल है? अभी नहीं पहले हमने अज्जी को देखा है हमारे जो जात ऐसे दड़न वगैरह, फिर घर पे तो अलग अलग चीज़ें मसाले, हाँ इतना बड़ा वो रहता था मसाले कूटने का। तो अभी वो सब उसको अंदर करना है, लेकिन अभी जब वो काम करने लगती है, शुरू होता है उसका काम, तो हाथ के जो कंगन थे वो बजने लगते हैं। कंगन थे तो वो बजेंगे ही ना, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था वो कंगनों का। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, आवाज़ है कंगन तो आवाज़ आने दो, लेकिन उसने क्या सोचा ये प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है क्यों प्रॉब्लम हो गया? उसको क्यों लग रहा था कि ये कंगन बजने से प्रॉब्लम हो जाएगा? अभी कंगन तो बजते हैं ना, हम कुछ काम कर रहे तो कंगन बजेंगे, तो उसको ऐसा क्यों लगा इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? उनको पता चलेगा क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो सोच रही थी? डिस्टर्ब कंगन से इतना कंसंट्रेशन किसका? लड़कों वालों का क्या? अच्छा अजून काही तयारी नहीं आवाज आ रहा है इसका मतलब काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन सब इसको ही करना पड़ रहा है, यानी घर पे और कोई नहीं बनाने के लिए, यानी एक अच्छे खानदान से नहीं, गरीब खानदान से ये लड़की को ये सब करना पड़ रहा है ना। इनके घर पे नौकर वगैरह कोई नहीं, काम करने के लिए कोई नहीं, ये लड़की कर रही है सब। तो ये हमको रिश्ता मंजूर नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? इनके घर पे कोई है ही नहीं काम करने वाले, हमारा घराना इतना है ऐसा है, और इनके घर में क्या है? ऐसे कभी कोई शादी टूट जाती है ना, हमारे पास तो ये है वो है वो है, और तुम्हारे पास क्या है? इसलिए हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ऐसा हो जाता है ना, रिश्ते कितने कितने छोटे छोटे कारणों की वजह से टूट जाते हैं। तो इसको, ये लड़की को यही लगा कि रिश्ता टूट सकता है ये कंगनों की वजह से। तो वो क्या करती है, एक के बाद एक कंगन निकाल देती है और सिर्फ दो दो कंगन रखती है हाथ में और काम करती है। लेकिन जैसे काम करती है वो दो कंगन भी बजने लगते हैं, उसे लगता है अरे है, फिर वो भी कंगन निकाल लेती है, एक ही कंगन रखती है हाथ, फिर आवाज़ नहीं आता, फिर बनाती है जल्दी जल्दी जो भी जल्दी। सबसे फास्ट महाराष्ट्र में क्या बनता है? पोहे सुदाम्याचे पोहे घरी पोहे आणि शिरा किंवा पोहे। लेकिन जो भी जिसने बनाया वो भी बनाया उसने, लेकिन ये अवधूत ब्राह्मण इससे सीखते हैं। देखिए यानी अवधूत ब्राह्मण बहुत ही शार्प थे, ये इंसिडेंट से भी वो कुछ सीखते हैं, ये कंगनों से कुछ सीखते, कंगन को गुरु बना लेते हैं अवधूत ब्राह्मण। तो ऐसा व्यक्ति ने होना चाहिए कि हर एक चीज़ प्रकृति में देखते उससे हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, ये अवधूत ब्राह्मण से सीखो। ऐसे 24 गुरु के ऐसे गुरु नहीं थे कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, ऐसे गुरु नहीं है। सब आजू बाजू में हम हर रोज़ की चीज़ें जो देख रहे हैं उससे अवधूत ब्राह्मण ने ये सीखा है सब कुछ। उसके लिए मन शांत होना चाहिए। हमारे मन इतना अशांत होता है कि हम चीज़ें देख के भी नहीं देखते, तो गुरु क्या बनाएंगे? गुरु भी सामने आ गए तो उनको तो अवधूत ब्राह्मण क्या सीखते हैं इस घटना से कि अगर 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं तो बहुत आवाज़ होता है है ना? लोग एक साथ आते हैं तो क्या करते रहते हैं? बड़बड़ 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 बड़बड़, और फिर बाद में गड़बड़ भी करते हैं। तो बड़बड़ और गड़बड़ होते रहते हैं जब लोग एक साथ आते हैं।
तो अवधूत ब्राह्मण सोचते हैं कि इसीलिए ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा, ज़्यादा बड़बड़ नहीं होगी। देखा है आपने कभी कभी लोग आते हैं, अभी मैं आ रहा था इधर से LMD चौक से, तो LMD चौक में काफ़ी सारे लोग उधर सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए रहते, अभी भी थे, शाम को तो और बढ़ते शायद। तो उधर बैठ के क्या करते हैं, वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं ना, कि भगवान की सुंदरता और श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, क्या करते चर्चा, हाँ बडबड बडबड। अरे तो तुम्हाला माहिती का त्याचा मुलगा त्यांनी काय गडबड केली, त्यांनी असं केलं आणि हा नाही का ह्याने असं केलं आणि ते नाही का हे असेच आहेत आणि ते पॉलिटिक्स, राजकारण, क्रिकेट, फिल्म, इसके बारे में, यानी जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अरे तुम्हाला माहिती का त्यांनी काय केलं, जो नहीं है उसके बारे में चर्चा करते, उसकी टांग खींचेंगे। तो उसकी वो बात करने से बहुत प्रगति होने वाली है, बहुत बड़ा कुछ उससे या कुछ लोग बोलते अरे क्रिकेट वो नहीं क्या सचिन तेंदुलकर ने, उसने ऐसा नहीं ऐसा मारना चाहिए था, ऐसा नहीं खेलना चाहिए, ऐसा मारा होता ना 6 गया है। अरे तुम इधर बैठ के क्या कर रहे हो इधर बैठ के कमेंट्री देते रहते, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, और बड़बड़ करते रहते, टाइम वेस्ट करते। और उनको अगर बोलेंगे कि सत्संग में आओ, थोड़ा भगवान की चर्चा सुनो, भगवान का गुणगान सुनो, नहीं नहीं वेळ नहीं, हमारा वेळ नहीं, बिल्कुल वेळ नहीं। लेकिन उधर बैठ के बड़बड़ बड़बड़ करते रहे। तो ये अवधूत ब्राह्मण ने सीखा, 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते तो सिर्फ बड़बड़ ही करते। एक हम जब किताब वितरण के लिए गए थे एक गांव में, दिसंबर महीने में जब गीता का वितरण करते हैं, तो एक गांव में हम गए थे, वह शाम का समय था, 7-8 बजे थे। तो एक घर में मैं गया अंदर भगवत गीता दिखाने के लिए, तो काफ़ी अंधेरा था। मैं बोला अरे कौन है कि नहीं घर में कोई, तो मैं सोचा थोड़ा और अंदर जाके देखता हूँ कोई है क्या। तो थोड़ा और अंदर गया तो उधर उस रूम में भी अंधेरा था, लेकिन थोड़ा उजाला था, और उधर टीवी चल रहा था, और उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का बैठा था और देख रहा था, गाने चल रहे थे। मैं जाके उसको बोला हरे कृष्णा, थोड़ा सा उसको भगवत गीता है, खोल के दिखाए, भगवत गीता है, 700 श्लोक आहे, 18 अध्याय आहे, भगवत गीता घ्या तुमच्यासाठी वाचायला, भगवत गीता वाचा। वो क्या बोलता है मुझे, मला दिसत नाही। भगवत गीता पढ़ना है तो दिसत नाही, टी व्ही बघायचं आहे तर एकदम क्लिअर दिसते। मैं बोला टी व्ही दिसतोय का, हाँ तो दिसतं, नहीं भगवत गीता ना। उनको उसको समझ में आया मैंने उसने क्या गलत बोला करके। एक तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो क्या बोलते दिसत नाही किंवा वेळ नाही किंवा आम्हाला इकडं जायचं आहे, आम्हाला तिकडं जायचं आहे, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी 70 साल उम्र हो गया, अगर व्यक्ति टीवी देखते बैठेगा, बॉलीवुड के सॉन्ग देखते बैठेगा, मृत्यु के समय क्या याद आएगा, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। और फिर वो एक्ट्रेस नहीं बनेगा, एक्ट्रेस के घर पे कॉकरोच बन जाएगा। हाँ फिर क्या है। इसलिए समय गंवाना नहीं चाहिए, समय बहुत कम है। कौमारमाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भक्ति जो है बचपन से ही करनी चाहिए, समय गंवाना नहीं चाहिए बड़बड़ करने में, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है उसके 3 लक्षण बताए। और क्या 3 लक्षण बताए उसके, अध्रुवम, दुर्लभ और अर्थदम। एक तो अर्थदम यानी मीनिंगफुल है, ये मनुष्य का शरीर जो है इससे हम भौतिक जगत के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं, इसलिए अर्थदम, अर्थपूर्ण है। दूसरा है दुर्लभ है, बहुत कम
जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर मिलता है, 84 लाख योनि में से मनुष्य जन्म मिलता है। तो दुर्लभ भी है और अर्थदम भी है, लेकिन अध्रुवम, अध्रुवम यानी कुछ समय के लिए ही है, थोड़े समय के लिए उसका इस्तेमाल अच्छे से कर लो। प्रहलाद महाराज तो इसलिए ये बड़बड़ तो अवधूत ब्राह्मण सोचते हैं कि ज़्यादा लोगों के संग में आ गए तो क्या होता है, सिर्फ शोर होता है। जैसे वो कंगन बज रहे थे बार बार, जब उसने सब कंगन निकाले सिर्फ एक एक कंगन रखा तो क्या हो गया, फिर आवाज़ नहीं आ रहा। इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिलते हो तो बड़बड़ बड़बड़ होती है। लेकिन ये किसके लिए सत्य है, जो बाहर के जो कर्मी लोग हैं उनके साथ संग नहीं करना है, लेकिन भक्तों के साथ जरूर आना है साथ में। आप बोलेंगे हम अभी नेक्स्ट संडे से नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ही बोला अकेले रहो। वो किसके लिए, बाहर के जो कर्मी लोग हैं उनके साथ संग मत करो, क्योंकि वो बड़बड़ी करते रहते। लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो इधर क्या होता है, भगवान की कथा होती है। तो इधर तो आना चाहिए भक्तों के संग में और भगवान की कथा सुननी चाहिए। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगी हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो भगवान बोलते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं किसी के हृदय में नहीं रहता, मैं एक जगह पे रहता हूँ। और वो कौन सी जगह है, जहाँ पे मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, मैं वहाँ पे रहता। तो भगवान भी साक्षात आ जाते हैं जहाँ पे भगवान की कथा होती है, जहाँ पे सत्संग होता है। तो सत्संग में ज़रूर आना चाहिए। लेकिन बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिलेंगे तो वो कथा क्या है, उनकी व्यथा ही करेंगे। बाहर चर्चा कौन सी होती है, व्यथा। आमचं काय झालं, आम्ही या डॉक्टरकडे गेलो होतो, त्या डॉक्टरने आमची ते पाठ दुखत होती, पण काय त्या डॉक्टरचा गुण आला नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा मेरा ये दर्द हो रहा है, फिर मेरा ये दर्द हो रहा है। सब अपने अपने दर्द बताएंगे, अरे सोल्यूशन क्या है। तो बड़बड़ यानी बाहर के लोग बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, हमको बड़बड़ नहीं करनी है। भागवत में बताया बड़बड़ कैसी है, जैसे मेंढक होता है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, मेंढक कैसा आवाज़ करता है, टर टर। आवाज़ सुना है आपने बारिश में ना, स्पेशली बारिश जब होती है तो काफ़ी सारे मेंढक बाहर आके बहुत आवाज़ करते बैठे, टर टर टर। लेकिन उसको क्या लगता है, मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, वो मेंढक को लगता है। वो मेंढक आवाज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, और वो दूसरे मेंढक को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ कर रहा है, टर टर। लेकिन वो टर टर से कौन आकर्षित होता है, सांप आकर्षित होता है। उसको लगता है आह आह मैं क्या गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, क्या सुर में गा रहा हूँ, सारे गा मा पा धा नी, टर टर टर। और आता कौन है पीछे से, सांप आके उसको निगल लेता है। तो हमारा बड़बड़ करना वो मेंढक के टर करने जैसा है। जितना टर करोगे उतना काल सर्प जो है आकर्षित हो। और काल सर्प जो मृत्यु है वो सबके नज़दीक बैठा है, जो ज़्यादा टर करेगा उसको जल्दी निगलता है। जो भगवान की कथा करता है, भगवान की कथा सुनता है, एटलीस्ट भगवान की कृपा से, वो क्या है, जैसे भागवत में श्लोक आता है, आयुर्हर्ति वैपुंसाम उद्यन अष्टं चयन असौ तस्यार्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तये। ये हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त से हमारा एक एक दिन कम होते जा रहा है। आज सुबह सूर्योदय हुआ, किसने किसने देखा सूर्योदय सुबह का? नहीं प्रभु, हम संडे को तो 10 बजे उठ जाते हैं। नहीं ना, सूर्योदय कितने बजे होता है, 9 बजे या 10 बजे? नहीं ना, 6 बजे। हाँ, तो सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। तो हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त से, आज शाम को जब सूर्यास्त होगा तो हमारा एक दिन चला गया। अगर उस दिन में हमने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के बारे में कुछ सुना नहीं, भगवान का नाम नहीं लिया, तो ऐसा व्यक्ति एक एक दिन मृत्यु के नज़दीक जा रहा है। काल सर्प उसको धीरे 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 निगल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति उत्तम श्लोक वार्ता है, जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कथा करता है, भगवान का नाम लेता है, वो एक एक दिन भगवान के पास जा रहा है।
तो उसमें अंतर है। मृत्यु तो दोनों का होगा, लेकिन भक्त जो है भगवान के धाम में जाता है, और जो कर्मी है, अभक्त है, वो मृत्यु के मुंह में यमराज के पास जाता है। तो कौन सा अच्छा है? आपको दो ऑप्शन दिए जाए, एक तो भगवान के धाम में या फिर यमराज के धाम में। यमराज भी महाजन है, हाँ, बड़े भक्त हैं मगर यमराज। किसको किसको दूसरा ऑप्शन अच्छा है? यमराज, हाँ, यमराज के पास नहीं है यम वैकुंठ किसको किसको जाना है? भगवान के धाम, हाँ, तुमको जाना है ना, तो उसके लिए सत्संग में आना पड़ेगा। और सत्संग में सोना नहीं है। इधर से मुझे दिख रहा है 1-2 व्यक्ति सो रहे हैं, बहुत अच्छी नींद आ रही है प्रभु, दोपहर के 12 बजे है, सोना नहीं, इधर आके भगवान की कथा सुननी है। तो अवधूत ब्राह्मण ये कंगन से ये सीखते हैं कि बाहर के लोगों के साथ संग नहीं करना, लेकिन भक्तों के संग में ज़रूर आना है। जितने ज़्यादा भक्त है उतना बहुत अच्छा है। भक्तों के संग में आके, अभी जहाँ पे मंदिर में हम आते हैं NVCC, उधर हर संडे को इतने सारे भक्त आते हैं। सुबह 4:30 बजे से, संडे को तो और भक्त, कोई स्पेशल फेस्टिवल है, एकादशी, पूरा टेम्पल हॉल भर जाता है मंगल आरती को 4:30 बजे। तो जितने ज़्यादा भक्त है उतना और उसमें एनर्जी होता है। संगात शक्ति कलियुगे, कलियुग में शक्ति किस में है? संग में है। जितना संग में आओगे भक्तों के, उतना शक्ति और बढ़ती है। तो भक्तों के संग में आना यहाँ पे उसके बारे में नहीं है, लेकिन ये बाहर के लोग जो है उनके संग में ज़्यादा जाना नहीं है। थोड़ा सा काम होगा, थोड़ा बहुत काम करके चले जाने का। ज़्यादा उनके साथ रहोगे तो क्या होगा? टर ज़्यादा होगा, और टर से कौन अट्रैक्ट होगा? काल सर्प अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए ज़्यादा टर मत करो, है ना। क्या करना है हमको? ज़्यादा भगवान का नाम लेना। या फिर ऐसे लोग अगर आपके साथ आते हैं और बड़बड़ करने लगते हैं, तो तुरंत उनको बोलने का कि हमारे यहाँ संडे को कार्यक्रम होता है, हरे कृष्णा का कार्यक्रम, आप भी यहाँ पे आइए और हमको ये बताए, आज आप बोलो। उनके बोलने से पहले आप बोलो। वो कुछ तो इधर उधर की बातें करने लगी, तो आप बोलो। ऐसा होता है? आपने अनुभव किया है कि आप 2 से ज़्यादा लोग आते हैं तो बड़बड़ होती है? अनुभव किया है ना? कहीं पे गए शादी में, कहीं पे कुछ इवेंट में, तो क्या होता है? बड़बड़ होती रहती, और उसमें कुछ मीनिंग होता ही नहीं। 99% बड़बड़ सिर्फ बड़बड़ ही होती है, उसमें कुछ सोल्यूशन बड़ा कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, टाइम पास होता है। तो ये याद रखो, अवधूत ब्राह्मण की ये चीज़ याद रखो कि कभी भी ज़्यादा लोगों के साथ संग करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो बेस्ट इज भक्तों के संग में आओ, सत्संग में आओ। सत्संग का बहुत महत्व है। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात अनंत शयनम अमल शयानाम। ये अंजसा, ठीक है, वो श्लोक है, भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो। तो ध्रुव महाराज ये श्लोक बोलते हैं कि जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, तो अभी भगवान साक्षात सामने आए, ध्रुव महाराज ने 5 महीने कठोर तपस्या की है। उसके पश्चात साक्षात भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के उनको दर्शन देते हैं। और वो स्थान पता है कहाँ पे है? ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन देते हैं कहाँ पे? बावदान में नहीं ना? हाँ, मधुवन, वृंदावन में वो स्थान अभी भी। तो भगवान जब दर्शन देते हैं तो ध्रुव महाराज इतने खुश होते हैं। अभी सोचिए, आपके सामने अगर आपके घर पे डोरबेल बजती है, टिंग टिंग, और आप दरवाजा खोलते हो तो भगवान सामने, तो कितना आनंद होगा ना आपको, तो भगवान आ गए। तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे भगवान को? भगवान मुझे ले चलो, या फिर मुझे बड़ा घर दे दो, बड़ा ये दे दो, हमें कुछ नहीं। लेकिन ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं? जब भगवान सामने आते हैं तो नेश्ये भवद गुण कथामृत पान मत्ता। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि भगवान मुझे ना तो मुक्ति चाहिए, ना मुझे आपका धाम चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते फिर क्या चाहिए? कुछ तो मांगो।
तो ध्रुव महाराज बोलते हैं मुझे एक चीज़ चाहिए कि आपके भक्तों का संग चाहिए। सच, यानी भक्तों का संग भगवान के संग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे महान भक्त, प्रहलाद महाराज के सामने भी नरसिंहदेव आते हैं तो उसी समय वो भी यही मांगते हैं कि हे नरसिंहदेव, मुझे आपके धाम में आने की इच्छा नहीं है, मुझे अष्ट सिद्धि की इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है। फिर भगवान बोलते कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आपको मांगना ही पड़ेगा। यानी भगवान को इतना उनको बोलना पड़ता है। प्रहलाद महाराज, अरे मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं भगवान को, भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्योंकि भगवान इतने आतुर है देने के लिए। लेकिन हमारे इसमें उल्टा होता है, हम मांगते रहते, भगवान बोलते हैं शांत हो जाओ थोड़ा। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज भगवान को बोल रहे हैं भगवान शांत हो जाइए, इतना कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैंने आपकी भक्ति इसलिए की है। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं मांगो। फिर तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं अगर देना ही है तो मुझे भक्तों का संग दे दो। ध्रुव महाराज वही मांगते हैं, प्रहलाद महाराज वही मांगते हैं, महान महान भक्त पृथु महाराज। तो उनकी प्रार्थना में ये कॉमन चीज़ है कि हमें आपके भक्तों का संग दे दीजिए। तो भगवान के संग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भक्तों का संग, सत्संग। सत्संग का क्या अर्थ होता है? सत्संग, हाँ, सज्जन लोगों का संग। यानी जो सत किसको बोला है? भक्तों को। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो, तो सत भक्तों को बोला है। और सत्संग, भक्तों का जो संग होता है उसको बोलते हैं सत्संग। तो सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, सत्संग में ज़रूर आना चाहिए। और इधर बड़बड़ करनी चाहिए। बड़बड़ यानी भगवान की कथा करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो अवधूत ब्राह्मण ये बता रहे। तो ये उनके बारे में बता रहे हैं कि बाहर के लोगों का ज़्यादा संग मत करो, नहीं तो बहुत आवाज़ होगा, लेकिन भक्तों के साथ ज़रूर। तो सत्संग, वैसे एक भक्त बता रहे थे, तो सत्संग तो जो जिनको लोग चुनते हैं तो उनको संसद में स्थान मिलता है ना। लोग जब जिनको चुनते हैं तो उनको संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान उनको चुनते हैं तो उनको सत्संग में स्थान मिलता है ना। तो आपको किधर स्थान चाहिए? संसद में चाहिए या सत्संग में चाहिए? संसद में नहीं। संसद से भी अच्छा कहाँ पे स्थान है? सत्संग में। तो सत्संग में स्थान जो है, जो भगवान, क्योंकि अभी इतने सारे लोग हैं, उसमें से कितने लोग आते हैं सत्संग में? बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि भगवान उनको चुनते हैं कि ये लोग, ये व्यक्ति बहुत सिंसियर है, ये अच्छा व्यक्ति है, तो इनको सत्संग में स्थान देना चाहिए। तो जब भगवान चुनते हैं तो उनको स्थान मिलता है, तो बहुत भाग्यशाली है। तो अगर यहीं पे हम, अगर कोई बॉलीवुड के एक्ट्रेस आ जाए यहाँ पे और उनका कार्यक्रम रखा जाए तो कितने लोग आएंगे? हाँ, पूरा हॉल भर जाएगा, है ना, जगह भी नहीं रहेगी। सब जगह फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, उसका प्रवचन रखा जाए। और अभी क्या प्रवचन देंगी पता नहीं, लेकिन कितने लोग आएंगे? पूरे बावदान में सब खचाखच भर जाएगा। ये हॉल कम पड़ेगा, बड़ा ग्राउंड रखना पड़ेगा। एक्ट्रेस, कोई एक्टर आ गया तो उसके लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चुनते हैं इनको, अरे ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति, एक एक को चुना हुआ है, इसलिए आप आ रहे हो। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे सब्जी मार्केट में हम जाते हैं कभी, इधर कब लगता है मार्केट बावदान में? ट्यूसडे या फ्राइडे? सैटरडे। ये संडे को, ये कौन से मारुति मंदिर चौक में संडे को लगता है शायद, संडे को। बहुत हम हरिराम को जाते हैं तो इतनी गर्दी होती है। सब्जी हे गया, टमाटे गया, बटाटे गया, हे गया, ते गया, कशी दिले, कितना आवाज़ रहता है, कितने लोग आते हैं, ये सब्जी परचेस करते हैं, ये वो कितना सारा। लेकिन वही अगर आप PN गाड़गीड़ के हीरे के शॉप में जाओगे,
कहाँ पे है कि बावधान में PN गाड़गीण वगैरह? हाँ नहीं ना। तो उसका बड़ा हीरे का या सोने का शॉप रहता है, उसमें एक हीरा 1 करोड़ का। तो उधर कितना गर्दी रहता है? बहुत कम ना, एक आधा व्यक्ति आता रहेगा। कुछ लोग आते हैं देख के जाते हैं, लेकिन एक आधा व्यक्ति वो जाके खरीदता होगा। एक भी कस्टमर मिल गया उसको दिन में तो बहुत, उधर इतनी गर्दी नहीं होती। तो इसलिए सब्जी मार्केट यानी एक्ट्रेस का लेक्चर लगाए तो उधर भीड़ जम जाएगी। लेकिन सत्संग कैसे होता है? सत्संग यानी हीरे का दुकान है, सोने का दुकान है, उसमें बहुत कम ही लोग आएंगे जिनके पास वो कीमत है। कीमत क्या है? श्रद्धा। कीमत क्या है? इंटरेस्ट। तो आप आ रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, आपकी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, इसलिए इतनी धूप में, तो इतनी धूप में कौन आएगा? इतना दूर जाके प्रभु जी का लेक्चर, वो भी बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो फिर भी आप आते हैं क्योंकि श्रद्धा है। लेकिन बहुत लोगों के पास वो कीमत नहीं है श्रद्धा की। इसलिए सब्जी मार्केट और हीरे की दुकान में हमेशा फ़र्क होता ही होता है। कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट करेंगे वो बहुत लोग जम जाएंगे, लेकिन सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन सत्संग में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं कि बाहर के इवेंट में ऐसे इधर इवेंट रहते हैं, उधर कम जाना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम करो। लेकिन सत्संग में आप ज़्यादा आते हो। तो ये कंगन के द्वारा भगवान ये अवधूत ब्राह्मण ये सीखते हैं। तो रामायण में ये कथा थी, अभी रामनवमी आ रही ना। तो जब प्रभु रामचंद्र युद्ध होता है आखिरी रावण के साथ, घमासान, और रावण की इतनी सारी सेना है और प्रभु रामचंद्र के पास ज़्यादा बड़ी सेना नहीं है, यानी सेना बहुत है लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। हथियार क्या थे फिर वानरों के साथ? उनके पास क्या था? पत्थर थे, पेड़ थे, पेड़ उठा के मारते थे, पत्थर उठा के मारते थे। लेकिन जो राक्षस थे उनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, शस्त्र और अस्त्र थे एकदम उनके पास। तो रावण को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये वानर क्या बिगाड़ेंगे हमारा, ये वानर को तो ऐसा एक शस्त्र मारेंगे वानर मर जाएंगे। इतने सारे वानर आए, उनके पास ना कुछ अस्त्र है ना कुछ शस्त्र है। तो इसलिए प्रभु रावण बहुत कॉन्फिडेंट था। लेकिन देखते हैं कि कैसे, हालांकि प्रभु रामचंद्र के वानरों के पास ज़्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था? विश्वास था कि प्रभु रामचंद्र हमारे साथ है, और जय श्री राम बोल के वो बड़े बड़े राक्षसों के सामने जाके उनसे युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। तो ऐसे जो युद्ध चला तो उसमें कई सारे राक्षस मारे गए, कई सारे बंदर भी मारे गए। लेकिन प्रभु रामचंद्र क्या करते थे? रात में जाके जो वानर है जो मर गए हैं, जो बेहोश हैं, उनको फिर से जीवित करते थे। और रावण क्या करता था? रावण अपने सैनिकों को बोल के जो भी मरे हैं, जो भी आधा मरे, जो भी जख्मी है, उनको उठा के समंदर में फेंक दो। सबको समंदर में फेंक देता था। क्यों? क्योंकि दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे कितने लोग मरे हैं। तो देखो रावण कितना नालायक, जो मरा है और जो मरा नहीं घायल हो गया उसको भी। तो रावण का पॉलिसी था यूज एंड थ्रो, यूज करो उसको फेंक दो। लेकिन प्रभु रामचंद्र सबको जीवित करते थे, सबको ध्यान देते थे। तो ऐसा युद्ध चला और आखिर में जब रावण का वध हुआ, और फिर उस युद्ध में तो कुंभकर्ण भी थे, उनका भी वध किया प्रभु ने। बाद में सब होने के बाद कुंभकर्ण की जो पत्नी है उसका नाम था, क्या नाम था? निद्रा देवी। निद्रा देवी, निद्रा देवी पता है? तो निद्रा देवी जो थी वो कुंभकर्ण की पत्नी थी। वो प्रभु के पास आई, प्रभु रामचंद्र के पास, और बोली कि हे प्रभु, आपने तो मेरे पति का वध कर दिया, अभी मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ, किसके पास जाऊँ? आप तो प्रभु हैं, आप तो भगवान हैं, आपको तो मुझे सहारा देना पड़ेगा, आपको कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो प्रभु रामचंद्र बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक आश्रय देता हूँ।
कि फ्यूचर में, भविष्य में जहाँ जहाँ पे भी मेरी कथा होती है वहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे जो ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, उनकी शरण ले लो। समझ में आया? हाँ, जो ध्यानपूर्वक नहीं सुनते उनकी शरण कौन लेता है? निद्रा देवी। और निद्रा देवी जब शरण लेती है तो बिना नींद के गोली के अच्छी नींद आती। हाँ? तो इसलिए सत्संग में ऐसे कुछ लोग रहेंगे ही रहेंगे, जो ध्यानपूर्वक, उनका मन कहीं तो और है, घराला कुलूप लावलं का नाही, व्यवस्थित लावलं, चेक नाही केलं व्यवस्थित, शेजाऱ्यांना सांगायला पाहिजे, तर काही झालं तर घरात, तो सत्संग में आए लेकिन मन कहीं और पे। तो ऐसे जो ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे उनकी शरण लेती निद्रा देवी। तो इसलिए सत्संग में, जैसे एक बार तुकाराम महाराज, ऐसे ही सत्संग कार्यक्रम हो रहा था देहू में, और शाम के समय तुकाराम महाराज प्रवचन देते थे। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर गए क्या नहीं आप देहू में? तो वहाँ पे हर रोज़ शाम को सत्संग होता था। तो शाम को 7 बजे शुरू करते थे तुकाराम महाराज, और 8-9 बजे तक हो जाता था उनका, फिर लोग घर पे जाते थे। लेकिन आज तुकाराम महाराज एकदम भाव में चले गए, भाव आवेश हो गया, तो वो आग बंद करके भगवान की कथा करते ही जा रहे। 7-8 बज गए, 9 बज गए, अभी 10 बज गए। लोग बोले अरे क्या चल रहा है? धीरे धीरे लोग उठ के जाने लगे, एक एक जाने लगे। तो तुकाराम महाराज तो आग बंद करके भगवान का गुणगान करते ही जा रहे। शुद्ध भक्त है ना, तो उनको तो क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बज गए। फिर उन्होंने जब आँख खोली तो सिर्फ एक व्यक्ति बचा था सामने। तुकाराम महाराज बोले अरे 2 बज गए, पता ही नहीं चला, 7 बजे कथा शुरू हो गई, 2 बज गए और तुम अकेले बैठे हो यहाँ पे। वाह वाह वाह। तुकाराम महाराज बोले कि आपके तो चरण पकड़ने चाहिए, आपको इतना श्रवण में रुचि है कि सब चले गए लेकिन आप 2 बजे तक रुके हो कथा सुनने के लिए। तो वो व्यक्ति बोला ऐसा कुछ नहीं महाराज, आप जिस घोंगड़ी पे बैठे हो वो मेरी ही, मुझे लेके जाए है ना, जिस पे तो सत्संग में आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को नींद अच्छी आती है, किसी को लेकिन सत्संग में आने का महत्व बहुत है। तो सत्संग में आके भगवान की कथा सुननी चाहिए, और जितना ज़्यादा आओगे सत्संग में उतनी ज़्यादा शक्ति मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें उत्साह ही नहीं होता है जप करने का, हमें उत्साह ही नहीं होता भगवत गीता पढ़ने का, हमें उत्साह ही नहीं आता। ये उत्साह क्यों नहीं आता है? क्योंकि सत्संग नहीं हो रहा है। ये कारण, हम जितना श्रवण नहीं करते उतना भक्ति में वीक हो जाते हैं। जितना सत्संग सिर्फ ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक ही बार होगा संडे को बस, आप आपके एरिया में भी आके साथ में आके भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। जूम पे ऑनलाइन हमने हर रोज़ हम जब करते हैं 7:15 से 7:30 सुबह। कौन कौन आता है? बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। प्रभु 7:15 बजे तो हमको अच्छी सी नींद आती है, हम आप 7:15 बजे शुरू करते हो। तो एक माला हम साथ में जप करते हैं, सब ने आना चाहिए उसमें। तो जितना सत्संग ज़्यादा करोगे उतना आप में उत्साह बढ़ेगा। जितना सत्संग में नहीं आओगे उतना धीरे धीरे उत्साह चला जाएगा। जो मनुष्य जन्म जो आपको इतना अच्छा चांस मिला था चला गया। एक्चुअली ये सोचना चाहिए कि ये 84 लाख योनि जो है, इतने सारे योनियाँ हैं। जलचर कितने हैं? 9 लाख। जल में रहने वाले 9 लाख। जो पक्षी हैं वो कितने हैं? 10 लाख। कितने हो गए? जो कीड़े मकोड़े, कृमि कीड़े, वो कितने हैं? 11 लाख। कितने हो गए? 30। और जो प्लांट्स, पेड़ पौधे, वो है 20 लाख। कितने हो गए? 50। और जो एनिमल्स हैं, पशु, वो है 30 लाख। कितने हो गए?
80 और 4 लाख मनुष्य के स्पीसीज है अलग अलग, यानी जो देवी देवता, फिर किन्नरा गंधर्व, ये वो सब चारण, ये सब और मनुष्य इधर के सब मिला के 4 लाख। तो उसमें भी जो मनुष्य है पृथ्वी पे वो स्पेशल माना गया है। इवन जो देवता है वो सोचते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत अच्छा है पृथ्वी पे, क्योंकि यहाँ पे भक्ति अच्छे से कर सकते। स्वर्ग में भी भक्ति इतनी आसानी से नहीं होती, क्योंकि इतना इंद्रिय भोग के साधन है उधर, तो भक्ति अच्छी नहीं होती, इधर अच्छे होती। तो जो मनुष्य का जन्म है कितना दुर्मिळ है, 84 लाख योनि में से एक हमें मनुष्य जन्म मिला है। और उसमें भी मनुष्य जन्म में भी सत्संग मिलना और दुर्लभ होता है। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्मिळ है, दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म में सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग में भी भगवान की कथा को श्रवण करना और भी दुर्लभ है। बहुत जगह पे भी भक्त होते हैं, सत्संग होता है, लेकिन उसमें आते हैं साथ में, लेकिन भगवान की कथा ऐसे बैठ के मिलना और दुर्लभ है। तो सोचिए, यानी हमको जो चांस मिला है वो लाखों करोड़ों में एक। तो इंग्लिश में एक कहावत है, यूज इट और लूज इट। अगर ये मनुष्य जीवन का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो लूज इट। अच्छा शरीर मिला है मनुष्य का, है ना, सबको मनुष्य का शरीर मिला है ना, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आत्म साक्षात्कार के लिए, तो भगवान का प्रकृति का नियम एक है, यूज इट और लूज इट। भगवद गीता में आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत मांसाहार करता है, मांस खाने को तो अच्छा लगता है, उसको अगला जन्म किसका मिलता है? शेर का। शेर को तो फिर खाते रहो, कभी भी मांस खाते रहो, शेर का जन्म मिल जाएगा। अब बोलेगा अच्छा है ना शेर का जन्म, मुझे शेर बनना है। शेर बनना अच्छा है क्या मनुष्य जन्म अच्छा है? कौन सा अच्छा है? शेर तो जंगल का राजा होता है ना, उसको अच्छा है ना जंगल। उसको भी बहुत परेशानी होती है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। अरे उसको भी इतने आसानी से खाना नहीं मिलता, उसको भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उसको भी बाकी के प्राणी आके अटैक करते हैं। मगरमच्छ या फिर वो कुत्ते या फिर हाइना होते हैं, वो अटैक करते हैं, क्योंकि शेर को भी मार देते हैं। तो जो मांस खाता है उसको शेर कहते। जो बहुत सोते रहता है उसको, हाँ कौन सोता है सबसे ज़्यादा? हाँ कुंभकर्ण तो भगवान ने मार दिया उसको। लेकिन जो प्राणी सबसे ज़्यादा सोता है वो है पोलर बियर। वो 6 महीने सोते रहता है। आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, 6 महीने सोते ही रहो। पोलर बियर, जिसको ज़्यादा नींद आती है उसको किसका जन्म मिलेगा? पोलर बियर, जिसको सोना पसंद है। जिसको जो बहुत कम कपड़े पहनता है उसको पेड़ तो कपड़े नहीं पहनता। और चौथा किसका दिखाएं? हाँ, जो खाते ही रहता है दिन भर, सुबह शाम रात दोपहर 5-10 बार खाते रहता है, उसको सूअर का जन्म। तो ऐसे भगवद गीता में 4 ही दिए हैं, लेकिन और 84 लाख का सबका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड है। जिसको जो ऐसा लगता है उसको 84 लाख नहीं मिले। उसमें एक मनुष्य है, सिर्फ एक, और वो हमको मिला है। इसलिए बड़बड़ करते उसमें गवाना नहीं है। समय बहुत कम है, इतना याद रखना है। अभी यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, अभी वो समय याद कीजिए जब आप बचपन में 10 साल के होंगे, आप स्कूल जा रहे हैं। 10 साल के यानी में भी 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड। किसको किसको याद है आप जब 10 साल के थे स्कूल जाते थे? याद है ना? नहीं? ठीक है, 12 साल के थे, 13 साल, याद होगा। स्कूल जाते हुए याद रहेगा, स्कूल के टीचर। कितना समय चला गया, कितने साल हो गए।
कैसा समय चला गया, वाह फटाफट फटाफट फटाफट। अभी तो इतना, हाँ, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, फिर जॉब हो गया, फिर संसार शादी वगैरह ये सब। अभी तो समय कितना फास्ट जाता है, पता भी नहीं चलता, कितने साल चले जाते हैं। तो इसलिए समय ज़्यादा हमारे पास है नहीं। समय बहुत, लोग बोलते हैं टाइम पास शेंगदाने गया, शेंगदाने टाइम पास शेंगदाने। अरे टाइम पास क्या, शेंगदाने खाते खाते, वो तो टाइम पास ऐसे भी होता है, टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। मनुष्य जीवन सिर्फ शेंगदाने खाने के लिए नहीं मिला है। हाँ, शेंगदाने देखा आपने ट्रेन में क्या करते हैं लोग, शेंगदाणे आले, शेंगदाणे घ्या, शेंगदाणे कसे द्या, शेंगदाणे। फिर भेड़ आ गया, भेड़ दे दो, भेड़। हाँ, भजी आली, भजी द्या, वड़ा पाव वाला वड़ा। खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, टाइम पास करते हैं। मनुष्य जन्म उसके लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक क्षण अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, और वो जिसके लिए दिया है उसके लिए इस्तेमाल करो। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्महीन पशुभिः समान। तो ये प्राणी और मनुष्य जो है, ये चार चीज़ें तो दोनों करते हैं। कौन सी चार चीज़ें हैं? खाना, आहार, निद्रा, सोना। आहार निद्रा, भय यानी खुद का रक्षण करना, झगड़ा करना, और मैथुन। ये चार चीज़ें प्राणी में भी कॉमन है और मनुष्य में भी कॉमन, दोनों में कॉमन है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ जो स्पेशल है, जो मनुष्य में है और जो प्राणी में नहीं है? बुद्धि तो प्राणियों में भी होती है। धर्मो ही देशो अधिको विशेष, यानी धर्म के बारे में पूछना, धर्म का पालन करना। और धर्म क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के बारे में पूछना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भगवान के धाम कैसे जा सकता हूँ, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ, ये सिर्फ मनुष्य ही पूछ सकता है। कोई कुत्ता बिल्ली प्राणी ये पूछते नहीं है। तो मनुष्य का जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य का जीवन ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति था, वो खोज रहा था अमृत। उसने सुना कि हमारे शास्त्र में अमृत का वर्णन है। अमृत कहाँ मिलेगा, अमृत कहाँ मिलेगा, अमृत कहाँ मिलेगा, अमृत की खोज में था। अमृत पियोगे तो क्या होगा, अमर बन जाओगे। तो ऐसा वो केमिकल ढूंढ रहा था, अमृत जिससे वो पिएगा तो अमर हो जाएगा, अमरत्व को प्राप्त होगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। तो ऐसे ढूंढते 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 वो एक जगह पे पहुंच गया। वो बोला, दूसरा व्यक्ति, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अमृत ढूंढ रहा हूँ। बोला, मेरे पास है अमृत। क्या बात कर, अमृत है तुम्हारे पास? यस। ये लो अमृत, इतना बड़ा मटका वो भर के देता है उसको अमृत का। तो ये व्यक्ति बहुत खुश होता है, वाह मुझे अमृत मिल गया, अमृत मिल गया, यस। तो घर पे जाता है, लेकिन सोचता है ये अमृत ही है, इसका क्या गारंटी है, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। अपने लैब में जाता है और उसमें से थोड़ा अमृत निकालता है, फिर टेस्टिंग करता है, केमिकल ये वो, और फिर पता चलता है उसको, अरे ये जो है ये क्या नहीं है, उसको पता चलता है, ठीक ये चीज़ नहीं है, व्हाट इट इज़ नॉट। एक टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट, थोड़ा सा और अमृत निकालता है, फिर टेस्ट करता है, हाँ ये दिस लिक्विड इज़ नॉट दिस थिंग, ये क्या नहीं है वो पता चलता है। फिर थोड़ा और अमृत लेता है, फिर और थोड़ा सा टेस्टिंग करता है, ये भी नहीं है। ऐसा टेस्टिंग थोड़ा थोड़ा अमृत करके टेस्टिंग करता है। जब लास्ट में अमृत लेता है और टेस्टिंग करता है, हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव निकला, यस ये अमृत है, यस कंफर्म, 100% कंफर्म, यही अमृत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मटका खाली हो गया, पूरा टेस्टिंग में गवा दिया, पता चला अमृत है, लेकिन अभी अमृत बचा ही नहीं पीने के लिए। तो वैसे हम करते हैं मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मौज मजा करने के लिए, पार्टी करने के लिए, धूम धड़ाका। तो गए
जीवन के पहले 10 साल तो ऐसे ही चले जाते बचपन में कुछ समझ में भी नहीं आता। बाद में के 10 साल स्कूल कॉलेज में मौज मज़ा, घूमो इधर उधर, पार्टी ये करो। बाद में फिर जब शादी होती है, विवाह होता है, तो फिर टेंशन क्या होता है, नौकरी चाहिए अच्छी, प्रमोशन चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर घर में फर्नीचर चाहिए, वो ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। फिर बाकी के और 10 साल फिर बच्चों को बड़ा करो, बच्चों को स्कूल में एडमिशन, और स्कूल में जब एडमिशन करवाते हैं तो पेरेंट्स का इंटरव्यू ज़्यादा होता है बच्चों से, उनका एग्ज़ाम ज़्यादा होता है, फिर वो टेंशन। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी करो, उनकी शादी अच्छी होनी चाहिए, उनकी शादी कर ली, फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, तो फिर उसको क्या लगता है कब इनके बच्चे हो जाएंगे, और कधी मी नातवाचा चेहरा बघेल, है ना, नातवंडाचा चेहरा कधी बघेल, और नातू हो गया एक बार तो कितना अच्छा रहेगा नातू। और जब नातू होता है, फिर नातू और दादाजी दोनों घूमते रहते हैं, दोनों, उनको लगता है कि मेरे बिना ये रह नहीं सकता, इसको लगता है इनके मेरे बिना ये नहीं रह सकता, दोनों इतना अटैच हो जाते हैं, मैंने देखा अपने आंखों से, दादाजी और पोते, और वैसा हो जाता है, और आयुष्य निकल जाता है। जब वो 99 ईयर्स का होता है, उसको पता चलता है कि हाँ ये अमृत है, यानी ये मनुष्य का जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी सब खत्म हो गया, यानी 99 ईयर्स हो गए, 99 ईयर्स में पता चलता है कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन तब तक क्या हो गया, सब अमृत खत्म हो गए। पहले ही मिला रहता, पहले ही पता चलता तो कितना अच्छा होता। कितने लोगों को लगता है कि भक्ति में हम पहले आते तो बहुत अच्छा रहता, ऐसा लगता है ना, अरे इतने साल गवा दिए बाबा, भक्ति पहले ही मिलती तो कितना अच्छा रहता, बावदान में पहले ही प्रचार क्यों नहीं हुआ। तो लेकिन अभी मिला है, एटलीस्ट वो क्या बोलते हैं, बेटर लेट देन नेवर। तो अभी तो एटलीस्ट मिला है ना चांस, तो जितना भी समय है उतना अभी मत गवाओ, अभी उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, तो उस समय परीक्षित महाराज सोच रहे थे मन में कि मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में मृत्यु आने वाला है, तक्षक सांप आके डसने वाला है, 7 दिन में क्या मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। तो उसको परीक्षित महाराज को टेंशन था थोड़ा, 7 ही दिन बचे। तो तब सुखदेव गोस्वामी ये जान लेते हैं कि मनोहर मुरे को तो जब कौन सी स्टोरी बता रहा था मैं, परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज के 7 दिन ही बचे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को पता चलता है कि ये क्या सोच रहे हैं, परीक्षित महाराज क्या सोच रहे हैं कि इनको सिर्फ 7 दिन ही बचे, 7 दिन बचे हैं, तो 7 दिन में होगा क्या नहीं, भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी किसकी स्टोरी बताते हैं, खटवांग महाराज की, खटवांग महाराज की स्टोरी बताते हैं। और खटवांग महाराज जो थे वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत महान राजा थे, और वो एक बार स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग से उनको इंद्र बुलाते हैं कि हमारे लिए थोड़ा युद्ध में सहायता करो, क्योंकि बहुत शक्तिशाली थे। तो युद्ध में सहायता करते हैं देवताओं की, असुरों को हरा देते हैं, दानवों को हरा देते हैं। तो खटवांग महाराज से बहुत खुश होते हैं इंद्र, और बोलते हैं खटवांग महाराज आप बोलो कि आपको क्या वरदान चाहिए, हम बहुत खुश हैं आपसे, आपने हमारी मदद की। तो खटवांग महाराज बोलते हैं कि मुझे बस इतना बताओ कि मेरा कितना समय बचा है इस दुनिया में। तो देवता इंद्र सब अपना रिकॉर्ड निकालते, अरे देखो खटवांग महाराज का फाइल निकालो जल्दी, फाइल निकालते, देखते, इंद्र बोलते आपका सिर्फ 1 मुहूर्त बचा है बस,
कितना बचा है? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट्स। तो खटवांग क्या 48 मिनट्स ही बचा है? अभी किसी को पता चल जाए आपके 48 मिनट, कितना डर लगेगा। तो खटवांग महाराज तुरंत स्वर्ग से नीचे इधर आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं और इधर आके भगवान की तीव्रता से भक्ति करते, इतनी तीव्रता से भक्ति करते, इतनी तीव्रता से भक्ति करते हैं कि 48 मिनट्स के अंत में वो भगवान के धाम चले जाते हैं। उनको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं और बोलते हैं चलो आम्ही जातो आमच्या गावा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते परीक्षित महाराज को, देखो खटवांग महाराज ने एक मुहूर्त यानी 48 मिनट में परफेक्शन प्राप्त किया, सिद्धि प्राप्त की, भगवान को प्राप्त किया। तुम्हारे पास तो कितने दिन है? 7 दिन है, चिंता मत करो। और हमारे पास कितने दिन है? हमारे पास भी 7 ही दिन है, क्योंकि हमारा मृत्यु एक तो संडे को होगा या मंडे को होगा या ट्यूसडे को होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 ही दिन है ना। हमारे पास भी 7 ही दिन है। इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम, डोंट डू टाइम पास। टाइम पास के लिए मिला नहीं है ये मनुष्य जीवन। तो हर एक एक क्षण जो मिला है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए ये अवधूत ब्राह्मण के आज के स्टोरी से हमें ये सीखना है कि डोंट वेस्ट टाइम इन बड़बड़। अगले टाइम आप माता जी कंगन आपके देखोगे तो क्या याद आना चाहिए? कंगन से कंगन से क्या चीज़ याद आनी चाहिए? कि बड़बड़ मत करो। ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी है। हाँ, तो ज़्यादा बड़बड़ करोगे तो कौन अट्रैक्ट हो जाएगा? किसको आकर्षित करोगे हम? काल सर्प। तो हमें भगवान के बारे में अगर आप बड़बड़ करते हो तो वो अच्छा है। भगवान के बारे में दिन भर करो, दिन भर जप करो। हाँ? जितना भगवान का नाम लेते हो उतना हमको थकावट होती है क्या कभी? हरे कृष्णा का जप कितने बार करो ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, मुंह दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि उसमें क्या है? कितना गोडवा है। केशवा माधवा तुझा नावा तरे गोडवा। तो भगवान के नाम में क्या है? गोडवा है, केशवा। एक्चुअली हम तो बोलते हैं केशवा तुझा नामा तरे गोडवा, लेकिन बाहर के लोग क्या बोलते हैं? कैश, कैशवा तुझा नामा तरे गोडवा। यानी कैश सुनते ही लोगों को बहुत गोड़ लगता है। कैशवा और केशवा सेम है ना? किस में ज़्यादा गोडवा है, कैश में और केशव में? कैश में। हाँ, केशवा तुझा नामा तरे गोडवा। तो कैश केशव की सेवा में यूज़ करनी चाहिए, कैशवा। क्योंकि लक्ष्मी किसकी सेवा में इस्तेमाल होनी चाहिए? भगवान की सेवा में, तब वो लक्ष्मी होती है। अगर लक्ष्मी को नारायण की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते तो वो बन जाती है दुर्गा, त्रिशूल लेके। या फिर उसको लक्ष्मी का दूसरा नाम क्या है? चंचला, चंचल बन जाती। तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते तो वो लक्ष्मी बनती, आनंद देती है, नहीं तो वो उससे बहुत दुख होता है। तो एनीवे, तो इसलिए ये आज हमने सीखा कंगनों से, बैंगल से, कि क्या करना चाहिए? बाहर के लोगों का संग त्याग दो, दुस्संग, दुस्संग त्यागना है और सत्संग में ज़्यादा आना है। सत्संग में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से संग करो और भक्तों के संग में भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक कहानी आती है, भक्त बता रहे थे, जैसे एक बार एक शेर का बच्चा, शेर का जो बच्चा था छोटा, उसका जन्म हुआ था अभी अभी कुछ समय पहले ही।
तो अचानक से जब वो शेरनी बच्चे को जन्म देती है तो किसी कारण के वजह से वहाँ पे बाकी के लोग मनुष्य आते हैं, वो अटैक करते हैं। तो ये जो शेर था शेरनी थे वो चले जाते हैं, और ये जो बछड़ा था बच्चा तो शेर का वो किसी कारण के वजह से अपनी माँ से बिछड़ जाता है। और ये माँ से बिछड़ जाता है और उधर कुछ मेंढे असतात ना, मेंढे को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भेड़। हाँ भेड़। तो भेड़ के झुंड में ये शेर का बच्चा चला जाता है। तो उसमें मिल जाता है, घुल मिल जाता है और उनके साथ रहने लगता है। तो कुछ समय बीतते जाता है तो ये जो शेर का बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो ये थोड़ा अलग दिखता है ना, जो भेड़ जैसे दिखता नहीं, लेकिन उसको लगता है मैं भी भेड़ जैसे ही हूँ। वो भी ऐसा प्रयत्न करता है उनके जैसे रहने का, उनके जैसे खाने का। और वो जो भेड़ है बाकी उनको भी लगता है यही भी हमारा ही है, हमारे ग्रुप का है, लेकिन थोड़ा अलग दिखता है। तो ऐसे कई दिन चले जाते हैं, कई हफ्ते चले जाते हैं, महीने चले जाते हैं, कई साल चले जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो सबको लगता है थोड़ा अलग है, उसको लगता है अलग है, लेकिन उनके साथ ही उनकी जैसी आदतें उसको भी वैसे बन जाता है। भेड़ के साथ रहता है तो शेर का बच्चा वैसे बनता है। फिर एक दिन जब ये बछड़े की माँ देखती है, अरे ये मेरा ही बछड़ा है, गुम हो गया मेले में। तो एक बिछड़ गया था इतने पहले दिन पहले। तो फिर जाती है माँ ये शेरनी और बोलती है, अरे तुम मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे हो, तुम ये भेड़ के साथ क्या कर रहे हो? उसको लगता है नहीं 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 ये मैं करता है वो ऐसे। अरे तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो, शेर के बच्चे हो। तो उसको विश्वास ही नहीं होता। तो फिर तब जाके वो शेरनी उसको लेके जाती है तालाब के पास, और तालाब के पास दिखाती है कि देखो तुम्हारा चेहरा, तुम कौन हो? शेर हो। उसको लगता है हाँ मैं थोड़ा अलग हूँ, शेर। और वो शेरनी बोलती कि तुम आवाज़ निकालो, दहाड़ो। तो जब वो आवाज़ निकालता दहाड़ता तो शेर की आवाज़ कैसी होती है ना, डर लगता है। तो वो जो आवाज़ निकालता है उसको लगता है हाँ अरे मैं तो शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। तो ये आवाज़ सुनते तो भेड़ भाग जाते हैं। शेर की आवाज़ जब कोई भी सुनता है जंगल में तो क्या होता है? कभी सुनी है कि शेर की आवाज़ जंगल में? नहीं, हमने सुनी है। हम गए थे एक बार गोकुल धाम में। गोकुल धाम में बड़ा 400 एकड़ का ज़मीन है उधर, गोकुल धाम बेलगांव। तो हम गए थे एक बार ऐसी आवाज़ आई थी शेर की दूर से, इतना आवाज़ क्लियर आवाज़ आता है शेर का। हम बोले हरी बोल अभी नरसिंह आरती गाओ। 4-5 लोग थे, मुझे लगा मुझे ही आई। मैंने पूछा आपको आई क्या? हाँ। आपको आ गई क्या? हाँ। तो सबको आई। बोला चलो निकल चलो नहीं तो। तो शेर की आवाज़ ऐसी डरावनी होती है। तो जब ये आवाज़ निकलता है तो इसको पता चल जाता है कि मैं शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। और फिर तब जाके वो शेर के झुंड में चला जाता है। तो उसी तरह हम अभी अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं। इस भौतिक जगत में आके हम सोच रहे हम भी भेड़ हैं, यानी हम भी क्या है, हम भी इसी जगत के मनुष्य हैं। लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं, हम इस जगत के नहीं हैं। हम तो आध्यात्मिक जगत के हैं, भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ हम दहाड़ते थे, भगवान के साथ ऐशो आराम में रहते थे। दुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी हमारे जीवन में। लेकिन भेड़ बकरियों के साथ आके हम भी क्या सोच रहे हैं, हम ही इधर के हैं, हम भी कर रहे हैं। और इतने दुख जीवन में भुगत रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि आत्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये क्लेशों से घिरे हुए, और हम सोचते कि यही जीवन है, यही जिंदगी। लेकिन जो भगवान के भक्त होते, महान आचार्य होते, जैसे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, वो आके हमें बताते हैं कि अरे आप इस जीवन के नहीं, इस जगत के नहीं हो, इस भौतिक जगत के नहीं हो, आप तो
आध्यात्मिक जगत के हो। आध्यात्मिक जगत से आए हो, दहाड़ना सीखो। और हमारा दहाड़ना यानी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं तब हमें धीरे धीरे याद आने लगता है कि हाँ, मैं तो भगवान के धाम में था, इधर क्या कर रहा हूँ। भगवान के धाम में सिर्फ आनंद ही आनंद है, उधर दुख कोई है ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है। उधर सिर्फ और सिर्फ आनंद है, आनंद है और आनंद है। मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है। ऐसी जगत में कितने कितने लोग जाना चाहें जहाँ की जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, सिर्फ क्या है? आनंद है, वैकुंठ। हाँ, तो उसकी तैयारी अभी करने पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हाँ चले गए, वैकुंठ जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी ये जो जितने भी साल मिले, जितने भी समय मिला है इस मनुष्य देह में, वो अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बड़बड़ में गंवाना नहीं। ठीक है, आखिरी चीज़ बता के हम अंत करेंगे। तो जैसे अर्जुन और दुर्योधन, हमें पता है द्वारका गए थे, किस लिए गए थे? मदद मांगने के लिए, युद्ध के पहले। तो भगवान लेटे हुए थे, भगवान आराम कर रहे थे, और उधर आ जाता है पहले दुर्योधन और डायरेक्ट भगवान के सर के ऊपर ही बैठ जाता है, सर डोके और बसनों को तो ऐसे एकदम उसको इतना गर्व रहता है, मैं हूँ, जाके बैठ जाता है। और फिर अर्जुन आते बाद में, और अर्जुन कहाँ पे बैठ जाते हैं? भगवान के चरणों में, नम्रतापूर्वक भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। और फिर जब भगवान नींद से उठते हैं तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को देखते हैं। बोले अर्जुन कब आए, क्या चाहिए पूछो, मांगो क्या चाहिए। दुर्योधन बोलता है कृष्ण मैं पहले आया इधर, मुझे देखा नहीं क्या? अरे तुम भी आए क्या? अच्छा हाँ। दुर्योधन को देख के भगवान को तो इतना आनंद नहीं होता, क्योंकि वो द्वेषी है भक्तों का। तो मैं पहले आया हूँ, मुझे पहला मौका मिलना चाहिए। भगवान बोलते देखो तुम पहले आए, लेकिन मैंने देखा किसको? मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए उसका अधिकार पहला है, वो पहले मांगेगा। अभी तुम्हें युद्ध के लिए मदद चाहिए, मुझे पता है इसलिए आए हो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं खुद या फिर मेरी सेना। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई भी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी नारायणी सेना बहुत पावरफुल है। तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, और पहला चांस है अर्जुन का, क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा। तो दुर्योधन को लगता है कि इसने सेना ले ली तो क्या होगा, सेना मुझे चाहिए। तो अर्जुन को जब ये ऑप्शन मिलते हैं तो अर्जुन को सोचना पड़ा क्या? कॉल लाइफ लाइन, फ़ोन पे फ्रेंड को पूछो कौन सा ऑप्शन अच्छा है, ऐसा अर्जुन को थोड़ा शंका हुई क्या कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2? तुरंत अर्जुन ने क्या बोल दिया? मुझे आप चाहिए भगवान, आप, और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। तो भगवान बोले फिर से सोच लो, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन बोले मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन की तरफ भगवान बोलते आपको क्या चाहिए? फिर क्या, मैं तो अभी फिर नारायणी सेना से काम चला लूँगा। लेकिन अंदर से उसको बहुत आनंद हो रहा था, अरे वाह नारायणी सेना मिल गई, यस अभी मैं जीत जाऊँगा। तो चला गया दुर्योधन। अभी भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? अरे अर्जुन क्या कर लिया तुमने, क्या ऑप्शन ले लिया? भगवान बोलते दास रहेगा सदा उदास। दुर्योधन ले गया माखन, तुम्हारे पास रह गया छाछ, है कि नहीं? यानी माखन ऊपर ऊपर का तो लेके गए, और तुम्हारे पास क्या रह गया? छाछ नीचे का। क्या कर दिया अर्जुन तुमने? तो अर्जुन बोलते भगवान दास नहीं होगा कभी उदास, क्या करूं मैं माखन का जब माखन चोर है मेरे पास। हरी बोल तो भगवान कौन है? माखन चोर है। और वो अगर हमारे साथ है तो हमें डरने की
कोई आवश्यकता नहीं। जो काल सर्प है, जो मृत्यु है, उसको भी पार करके भक्त भगवान के पास जाता है। उसको मृत्यु को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान है उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए भगवान के सत्संग जहाँ पे भी होता है वहाँ पे आना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ कीर्तन करना चाहिए, भक्तों के साथ भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे करोगे तो एक दिन भगवान के हम धाम जा सकते हैं। तो आज से यही सीखा हमने अवधूत ब्राह्मण से कि बाहर के लोगों के साथ दुस्संग कम करो और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करो, इससे लाभ होगा। ये हमने आज कंगन से सीखा। ठीक है, कंगन से अभी अगले टाइम कंगन देखोगे तो याद आएगा ना। अवधूत ब्राह्मण की सीख याद आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न वगैरह है? यस, प्रभु जी का प्रश्न। जैसे मनुष्य जीवन का धर्म है भगवान का नाम करना, ऐसे हर एक जो सृष्टि है भगवान की, हर एक योनि जो है उनका एक एक धर्म है। जैसे पेड़ का धर्म है छाया देना, तो क्या पेड़ अगर छाया देके उस धर्म को पूरा करके वो भगवत धाम को जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न। बोले जैसे मनुष्य का धर्म है कि भगवान का नाम लेना, आत्म साक्षात्कार करना, तो वैसे जो प्राणी है, जो पशु है या फिर जो पेड़ है, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं कि छाँव दे रहे, प्राणी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकते क्या? नहीं, शास्त्रों में वर्णन है कि जो 84 लाख योनि का जो फेरा है, उसमें एक ही योनि है जिसमें ये चाबी दी है खोलने की, दरवाज़ा खोलने की। ये चाबी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म में ही दी है। मनुष्य जन्म में आप ये चाबी को खोल के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते। बाकी के प्राणियों की योनि में होता क्या है, जो आत्मा, जीवात्मा, मनुष्य का जन्म मिलता है लेकिन उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता, उसके जो पाप भुगतने का जो ठेका लेके ये सब बाकी के स्पीसीज है उन्होंने ले, यानी जो मनुष्य जन्म मिला है उसने पाप कार्य किया है, तो उसके जो सारे रिएक्शंस ये सारे प्राणियों में आप भुगतो, यानी उसका जो कर्म कटवाने का कार्य ये सारे स्पीसीज में। वो उनमें पुण्य नहीं होता, उनमें पाप नहीं होता, उनमें कुछ नहीं होता। उनमें सिर्फ क्या है, जो कर्म किए हैं पिछले, जो पाप किए हैं वो भुगतो, उतना ही एक कार्य है बाकी के स्पीसीज में। सिर्फ मनुष्य के जीवन में चॉइस मिलता है, फिर से भक्ति करो या पाप करो। क्या करना है? पाप करना है, ठीक है, फिर जाओ, फिर उधर से जितने पाप किए उसको भुगतो, फेड़ो, जो लोन लिया है वो फेड़ो। वही काम है प्राणियों के जीवन में, पशु के जीवन में, पेड़ के जीवन में, पौधों, वही काम है। फेड़ते रहो कर्म किए हुए, वो उधर से भगवत धाम जाने का प्रश्न ही नहीं। तो जो बाकी के स्पीसीज का काम क्या है, किए हुए कर्म भुगतो, वो कम कम करो, और फिर से मनुष्य का जीवन, फिर उधर चॉइस दिया जाता है, अच्छा है बुरा है, अच्छा करना है निकलो, नहीं फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में है। प्राणी बहुत कम, यानी कोई भक्त जाके उस प्राणी को भक्ति प्रदान करे, या नारद मुनि और कैलाश की स्टोरी सुनी होगी, या फिर जड़ भरत के केस में वो हिरण जाता है, ऐसे बहुत कम इंसिडेंसेस है जो कि प्राणी के शरीर से, यानी गजेंद्र, ऐसे गिने चुने हैं जो कि प्राणी के शरीर से भगवत के धाम जाए, लेकिन दैट आर एक्सेप्शनल। नॉर्मल रूल इज ओनली इन ह्यूमन बर्थ यू कैन गेट आउट, अदरवाइज नो, लाइक दैट। वेरी फ्यू केसेस आर देयर, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम एक माला जप करेंगे, उसके पश्चात